डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। हमारी अलजब्रा सीरीज़ चल रही है जिसपे हम क्लास 7 का जो यूनिट 8 है अलजब्रा से रिलेटेड उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 8.1 में ऑलरेडी अपने चैनल क्लास 7 की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। आप बाय द वे यूट्यूब के सर्च बार में एक्सरसाइज 8.1 क्लास 7 बाय लर्निंग जोन भी टाइप करेंगे तो वीडियो वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। चैनल को अगर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ छोटा सा जो घंटी का बटन है उसको भी हल्का सा प्रेस कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ फिर मिलता रहेगा। अगर इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, वो है ऐड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। नीचे आपको 5 पार्ट दिए हुए हैं, इनको आपने ऐड करना है। पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल्स के बारे में हम एक्सरसाइज 8.1 में सीख चुके हैं, ठीक है। ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, इनको आपने ऐड करना है। तो अगर इसका पार्ट 1 देखें, दरमियान में एक ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक ये पॉलिनोमियल है, दरमियान में कॉमा लगा हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर दूसरा पॉलिनोमियल है। दो पॉलिनोमियल है, इनको आपने ऐड करना है। ये बेसिकली ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। जो पहला ऑपरेशन है एडिशन का वो हम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला इसका रूल ये है कि आपने पहला जो पॉलिनोमियल है इसको आप ऊपर लिख लें। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, चाहे दूसरे को ऊपर लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन के अंदर, ठीक है। तो अब आपने इसका तरीका ये कि इसको किसी एक तरतीब से लिखना होता है। असेंडिंग ऑर्डर कर लें, डिसेंडिंग ऑर्डर कर लें, यानी एक्स स्क्वायर के हिसाब से हम देखते हैं, एक्स के वेरिएबल के हिसाब से पावर देखते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर, ठीक है। तरतीब से लिख लें। तरतीब से लिखने से ये फायदा होगा, क्वेश्चन आपका प्रॉपरली सॉल्व होगा, उसमें मिस्टेक कम से कम होगी। पहला पॉलिनोमियल प्लस, फिर आपने दूसरा पॉलिनोमियल लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आपने दोनों पॉलिनोमियल जो है यहाँ पे लिख लिए। अब इनको करना है ऐड करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको अच्छे तरीके से याद कर लें। रूल को अच्छे तरीके से याद करेंगे तो अलजब्रा आपके लिए आसान होगा। रूल क्या है? रूल ये है, ये मैंने टेबल इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो भी क्लास 7 की प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहां से भी देख सकते हैं। प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, दो तरह के साइन ही है, प्लस प्लस के, प्लस का या माइनस का। अगर दो एक जैसे साइन होंगे तो जवाब प्लस में आना चाहिए, और दो मुख्तलिफ साइन होंगे तो जवाब माइनस में आना चाहिए। ये छोटा सा टेबल याद कर लें। ये जब जितना अर्सा आपने मैथ करनी है, जब भी करनी है, ये टेबल आपको उसकी हेल्प होगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको याद कर लें। अब जहां पे कोई साइन ना हो वहां पे प्लस का साइन होता है, यहाँ पे प्लस का साइन है। अब आपने जानते हैं कि क्लास 6 में भी पढ़ा आपने कि लाइक टर्म में ऐड होती है, लाइक टर्म में ऐड होती है। ये दोनों लाइक टर्म है, ये भी दोनों लाइक टर्म है, ये भी दोनों लाइक टर्म है। ये दोनों लाइक टर्म नहीं है। ये लिखा हुआ है 7x स्क्वायर प्लस 7x, ये अनलाइक टर्म है। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये अनलाइक टर्म है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकती, इनको ऐसे लिखेंगे। लेकिन ये वाली जो x स्क्वायर xy वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर कर देते हैं 7x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, ये लाइक टर्म बन गई हैं। लाइक टर्म कैसे हैं? बहुत सारे बच्चे पूछेंगे ये 7 और 8 तो डिफरेंट है। 7 और 8 को नहीं देखना हमने, वेरिएबल के कोफिशिएंट को नहीं देखना, हमने जस्ट वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल बिल्कुल सेम होना चाहिए, पावर भी उसकी सेम होनी चाहिए, तो वो लाइक टर्म होगी, चाहे इधर 7 है चाहे इधर 8 है। तो अब यहाँ पे कोफिशिएंट जो है 1 मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे 1 जो है कोफिशिएंट मौजूद है, ये आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन 1 यहाँ पे होता है। तो जब भी इसको ऐड करेंगे वेरिएबल की कोफिशिएंट ऐड होंगे, वेरिएबल ऐड नहीं होंगे। प्लस 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 1 प्लस 1 2, तो ये जो वेरिएबल है ये वैसे का वैसे इधर आएगा, इसको हमने नहीं छेड़ना। ये x की पावर 4 नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे x की पावर 4 कर देते हैं, ये नहीं आपने करना, जस्ट आपने इसके कोफिशिएंट ऐड करने हैं। तो ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 जाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 0xy लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन कोई फायदा नहीं लिखने का। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वो उसको 0 ही कर देता है, तो 0xy लिखने का कोई फायदा नहीं। आप सिंपली इनको काट सकते हैं, दो एक जैसी टर्म है, साइन मुख्तलिफ है, तो ये वैसे ही कट जाती हैं। ये अगेन प्लस प्लस प्लस, यहाँ भी 1 मौजूद है, यहाँ पे भी 1 मौजूद है। 1 प्लस 1 2y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। दरमियान में खाली खाना छोड़ दें, ये भी इसका जवाब हो सकता है, लेकिन बुक के पीछे मैंने देखा आपका वो यहाँ से 2 जो है वो कॉमन ली है, 2 आप कॉमन ले लें, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्केयर, इन दोनों में से 2 बाहर कॉमन ले लिया, 2 बाहर आ गया, अंदर आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। पार्ट नंबर 2 आप खुद सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 3 मैं करवाता हूँ क्योंकि पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 बिल्कुल सेम है। तो इनमें से एक पार्ट जो है वो मैं करवा देता हूँ, एक पार्ट आपने खुद करना है। ये पहला पॉलिनोमियल है, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ a की पावर 5, ठीक है, प्लस a की पावर 3b माइनस 2a की पावर 1 b की पावर 3 प्लस b क्यूब। ठीक हो गया। अब ये पहला पॉलिनोमियल मैंने लिख लिया, इसको ऑलरेडी ये तरतीब में है, a की पावर 5, a की पावर 3, a की पावर 1, फिर b की पावर 3। अब इसको लिखते हैं दूसरे पॉलिनोमियल को। आपने लाइक टर्म का ख्याल रखना है, a की पावर 5 है तो ये इसके नीचे आएगा 4a की पावर 5, ये आपका a की पावर 5 प्लस 3a की पावर 3b प्लस 2ab की पावर 3 प्लस 5b की पावर 3। ये एक दूसरे के नीचे हमने लिख लिए लाइक टर्म के हिसाब से। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे 1 मौजूद है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा, अब नज़र आना शुरू हो गया। यहाँ पे भी 1 जो है कोफिशिएंट ज़रूर है, यहाँ पे भी 1 जो है वो कोफिशिएंट लाजमी होता है। ये मैं लिख देता हूँ तो आगे आपको पता चल जाए, जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे 1 ज़रूर होगा। प्लस 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 4 प्लस 1 5 a की पावर 5, इसको हमने नहीं छेड़ना। प्लस 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 3 प्लस 1 4 4 a की पावर 3b प्लस माइनस माइनस 0 आएगा, 2 में से 2 0, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे जैसे कि पार्ट 1 में कैंसिल हुए थे। इसकी जगह नीचे कुछ भी नहीं आएगा। प्लस 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 5 प्लस 1 6 6b की पावर 3। तो अब आपका ये जो है वो आंसर होगा। इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं क्योंकि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा जिस तरह के पार्ट 1 में आ रहा था, इसलिए यही इसका आंसर होगा। तो ये हम इसको ऐसे अलहदा से आंसर के तौर पे लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब इसके पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 4 में 2 पॉलिनोमियल आपको दिए हुए हैं, दरमियान में कॉमा का साइन है। इससे मुराद है कि ये एक पॉलिनोमियल है और एक ये पॉलिनोमियल है। पहले वाले को मैंने ऊपर नीचे, दूसरे वाले को मैंने नीचे लिखा हुआ है। लाइक टर्म के नीचे लिखी हुई है। जस्ट आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 मौजूद है जैसे कि पहले मैं आपको बताता आ रहा हूँ। तो प्लस 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 होंगे, 2 प्लस 1 3 3x की 4y। साइन बड़े नंबर का लगाते हैं, बड़े नंबर के साथ प्लस है। अब माइनस माइनस प्लस, अब इससे पहले ये आपस में इस तरह कैंसिल हो रही थी लेकिन यहाँ पे साइन मुख्तलिफ थे। अब यहाँ पे साइन सेम है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 8, x की पावर 3 y की पावर 2, माइनस माइनस प्लस, तो साइन बड़े नंबर का लगेगा, दोनों नंबर सेम है तो माइनस की साइन लगेगा ऑब्वियसली। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, ये देखें साइन मुख्तलिफ हैं, टर्म दोनों सेम है बिल्कुल, साइन मुख्तलिफ हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनको हम काट दें। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस करेंगे, ऊपर टर्म बेशक छोटी है नीचे बड़ी है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 7 माइनस करेंगे, यहाँ कैलकुलेटर पे -7 प्लस 8 कर लें तब भी आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा +1, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 आएगा, साइन बड़े नंबर का, बड़े नंबर के साथ क्या लगा हुआ है प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा, और 7x y की पावर 4 वैसे का वैसे आएगा। +1 लिखना लिख लें, नहीं भी लिखना तब भी खैर है। तो इसका आंसर होगा 3x की पावर 4 y माइनस 8x की पावर 3 y की पावर 2 प्लस 1 ना भी लिखें तो खैर है x y की पावर 4। तो ये इसका आंसर होगा जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो पार्ट 4 भी इस तरह हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन मैंने ऊपर नहीं लिखा, जगह का मसला था। क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट एक पहला पॉलिनोमियल ऊपर लिख दिया, दूसरा पॉलिनोमियल नीचे लिख दिया। अब मैंने तो इसको अरेंज किया। अरेंज करने से मुराद ये है कि ये पहली टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी है, पांचवी ये है, बुक पे ऐसे लिखी हुई है। मैंने इसको रीअरेंज किया। रीअरेंज से क्या किया है कि a की पावर 5, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2 और a की पावर 1, ठीक है। ये बेसिकली आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, पहले पावर बड़ी होती है, फिर छोटी, सबसे छोटी पावर आखिर भी होती है। लेकिन बुक के पीछे मैंने जब इसका आंसर देखा तो उन्होंने इसको तरतीब नहीं दिया हुआ। तो आपके टीचर अगर तरतीब दे के क्वेश्चन को करवाते हैं
तो आप ऐसे कर लें, तरतीब दिए बगैर भी कर लें तो क्वेश्चन तब भी आपका ठीक होगा, क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड यही है कि आप इसको तरतीब दें। तरतीब कोई भी होनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने इसको तरतीब दे दी है तो इसलिए मैं इसी मुताबिक सॉल्व करके देता हूँ आपको, ताकि आपको बुक से हट के भी एक चीज़ समझ आ जाए। तो ये आपके पास प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 1 मौजूद है, 4 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 3 a की पावर 5 b, साइन बड़े नंबर का बड़े नंबर के साथ प्लस लगा हुआ है, प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 जाएंगे 4 a की पावर 4 b की पावर 2, प्लस माइनस माइनस, तो बड़े नंबर का साइन माइनस क्या है तो माइनस लगेगा। यहाँ पे साइन आपने एडिशन में बड़े नंबर का लगाना होता है। अगर दोनों सेम नंबर हैं, दोनों के साइन सेम है, जो मर्जी लगा दें। अगर दोनों नंबर सेम है, साइन मुख्तलिफ हैं, तो वैसे ही आपस में कट जाएंगे। जैसे कि ये हैं, साइन मुख्तलिफ है, नंबर सेम है, तो ये वैसे ही आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा 4a की 2 b की 4, साइन बड़े नंबर का बड़े नंबर के साथ आपने प्लस लगाना है, प्लस लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 1 मौजूद है, 4 + 1 5 प्लस 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 a b की पावर 5, साइन जो है आपका बड़े नंबर का लगेगा। तो इस तरह ये इसका आंसर आ गया। इसको हम लिख लेते हैं 3a की 5 b माइनस 4a की 4 b की 2 प्लस 4a की 2 b की 4 प्लस 5a b की 5, ये इस तरह। तो बुक में आंसर यहाँ से शुरू होता है, फिर तरतीब से जाते जाते आखिर पे ये आ जाता है। तो मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है, तो जो भी जैसे भी सर आपको करवाएंगे, मेरा भी क्वेश्चन उस वाले से ठीक है, बुक का भी क्वेश्चन जो आंसर है बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह आज हमने ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल का जो पहला टॉपिक है एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, उसको सीखा है। छोटे छोटे बेसिक चीज़ें हैं, आप क्योंकि मेरी वीडियोस को लगातार पीछे से देखते आ रहे हैं तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इफ़ a = x - 2y + z, b = -2x + y + z एंड c = x + y - 2z। अगर आपके पास a, b और c की वैल्यूज मौजूद हैं तो आपके पास नीचे 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट में से जो पहले 3 पार्ट हैं बहुत ही सिंपल है, a - b, दूसरा पार्ट तो मैंने लिखा हुआ है, सॉल्व भी करूंगा, b - c, और तीसरा पार्ट आई थिंक जो है वो a - c है। तो पहले जो 3 पार्ट है बहुत सिंपल है, इन 3 पार्ट में से एक पार्ट मैं करवाऊंगा, वो है दूसरा पार्ट b - c। b - c से मुराद ये है कि b अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को और c अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो b - c, b पहले है तो b यहाँ पे भी पहले ही आएगा। आप लिखेंगे -2x + y + z। उसके बाद है नीचे c है, c एक्सप्रेशन हमारे पास है x + y - 2z। इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे 1 मौजूद है, लिखना तो लिख लें, आपकी मर्जी है। अब मसला ये होता है कि इनको सब्ट्रैक्ट करना है, क्वेश्चन में कहा गया है सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आपको एडिशन का कहा जाए तो उसके लिए रूल और हैं, जब आपको कहा जाए क्वेश्चन में कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़े से रूल चेंज हो जाते हैं। क्या चेंज हो जाते हैं, जैसे क्वेश्चन में कहा हुआ है सब्ट्रैक्ट करना है, जब आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाला जो है उसका साइन चेंज करेंगे। जो नीचे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जो सी एक्सप्रेशन है, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। ये साइन चेंज करना ज़रूरी है जब क्वेश्चन में खुद उन्होंने कहा हो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब ये वाले जो सर्कल वाले निशान साइन है ये ख़त्म हो गए हैं, नीचे मैंने नए साइन लगा दिए चेंज करके, माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 3, ये हो जाएगा 3x। साइन बड़े नंबर का बड़े नंबर के साथ जो है वो माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस क्या है ये प्लस क्या है, एक जैसे हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इनको हम कैंसिल कर देंगे। प्लस प्लस प्लस, 2 + 1 जहाँ पे मौजूद है, 2 + 1 3z, साइन बड़े नंबर का बड़ा नंबर 2 है, 2 के साथ जो लगा हुआ है साइन प्लस का, तो -3x + 3z इसका आंसर होगा। बुक के लास्ट पे मैंने चेक नहीं किया, हो सकता है 3 उन्होंने कॉमन लिया हो या -3 कॉमन लिया हो, तो ये x
माइनस जी भी इसका आंसर हो सकता है अगर -3 कॉमन लिया है। अगर +3 कॉमन लिया है तो ये आपका फिर अंदर साइन चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हुआ है। तो ये वाला भी आंसर हो सकता है, बुक से पीछे कंफर्म कर लीजिएगा, या फिर ये वाला आंसर हो सकता है। ये आपको सब्ट्रैक्शन वाला एक क्वेश्चन मैंने करवाया, सब्ट्रैक्शन में आपने जो बाद वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसके आपने साइन चेंज करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर पार्ट 5 देखते हैं, पहले पार्ट 3 में से मैंने बताया था सिंपल है, एक पार्ट करवाया, नीचे वाले 3 पार्ट थोड़े मुख्तलिफ हैं, इसमें 2 ऑपरेशन आपने परफॉर्म करने हैं, तो इनमें से 2 पार्ट मैं आपको करवाता हूँ। 5वां पार्ट देखते हैं, फिर 6ठा पार्ट देखेंगे। 5वें पार्ट में a + b - c, अब आपने इसको पहले प्लस करते हैं, फिर जो जवाब आएगा -c करेंगे। अब बोर्ड मास रूल के तहत भी पहले एडिशन का ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, लास्ट पे आपने सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले a + b हम फाइंड करते हैं। उसमें a जो है सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, x - 2y + z, दरमियान नीचे जो है इसके बाद b लिखेंगे, -2x + y + z। ये आपका a + b। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे 1 है, लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करते हुए, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में खुद कहा है a + b ऐड करना है, तो ऐड करते हुए साइन चेंज नहीं करना है, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 आएगा, ठीक है। साइन बड़े नंबर का है क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है। प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। 1 मैं आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए, साइन बड़े नंबर का माइनस, फिर प्लस प्लस प्लस, ठीक है, 2z आएगा। 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, 2z हो जाएगा, साइन प्लस के लगेगा। तो ये आपने a + b जो है वो फाइंड कर लिया है। अब आपने a + b है, अब जो नेक्स्ट काम है -c करना है। जो इसका जवाब आया है, जो इसका जवाब आया है, इसको हम यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, -x, ठीक है, -y + 2z, यानी a + b का जो जवाब आया है वो आपने -c करना है, ठीक है। ये 1 1 लिख लें, नहीं भी लिख रहे हैं तब भी ठीक है, -x -y + 2z। अब क्या करेंगे, अब c को इसके नीचे लिखते हैं, c को इसके नीचे लिखते हैं, x + y - 2z, ठीक हो गया, x + y - 2z। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये आपका प्लस का साइन मैंने लगा दिया। अब अगेन जैसे कि मैंने बताया था, सब्ट्रैक्शन जब भी करनी है आपने साइन चेंज करने हैं। किसके साइन चेंज करने हैं, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, c सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो c के जो साइन है वो चेंज कर देते हैं हम। प्लस का है तो माइनस कर दें, प्लस का माइनस कर दें, माइनस का तो प्लस का कर दें। अब इनके नए साइन आ गए हैं, ये सर्कल वाले साइन अब खत्म हो गए हैं, तो माइनस माइनस प्लस, 1x क्या हो जाएगा, 2x, साइन माइनस का लगेगा, माइनस माइनस प्लस 2y हो जाएगा, माइनस का 2y आएगा क्योंकि साइन बढ़ेगा, बड़ा दोनों बराबर है तो माइनस का आएगा, प्लस 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 2 + 2 4z। ये आपस में यानी तीनों जो ऑपरेशन है, 2 ऑपरेशन परफॉर्म किए हमने, a + b फिर -c किया है। अब ये आपका आंसर है, मेरे बुक के लास्ट पे अब चेक किया आंसर को, तो वो जो है उस उन्होंने थोड़ी सी इसमें कॉमन लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन ले लें, -2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इसके अंदर भी है, -2 कॉमन लेंगे, ये आएगा x। जब माइनस बाहर आ गया है तो फिर अंदर जो है वो साइन चेंज हो जाएंगे, +y - 2z। माइनस बाहर आया है तो अंदर वाले साइन जो है सारे चेंज, माइनस है प्लस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ तक भी ठीक हो सकता है मेरे ख्याल में, लेकिन अगर ये सिंपलीफाई कर देंगे बुक के अकॉर्डिंग या जैसे आपके सर कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये आपका पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट नंबर 6 है, a - b + c। अब माइनस पहले आ गया है, प्लस बाद में है। सबसे पहले a - b का सोल्यूशन फाइंड करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसमें c को ऐड कर देंगे। सबसे पहले कौन सा करते हैं, a - b, a - b, a के आपके पास x - 2y + z, माइनस b तो ये है b -2x, ठीक है, प्लस y और प्लस z। ये अब क्योंकि माइनस करना है तो नीचे वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पोलिनोमियल, उसको साइन चेंज करेंगे। माइनस है तो प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, यहाँ पे प्लस 1 लिख लेते हैं आपकी आसानी के लिए।
प्लस 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 2 + 1 3x, साइन बड़े नंबर का प्लस का, क्योंकि बड़े के साथ प्लस है तो प्लस ही आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 + 1, इधर 1 मौजूद है, 3y, साइन बड़े नंबर का, बड़े के साथ माइनस लगा हुआ है, इस तरह भी माइनस है लेकिन हमने बड़े नंबर का लगाना है, बड़े के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये सेम है। ठीक है, तो ये आपका a माइनस बी आपने फाइंड कर लिया है। a माइनस बी पहले आएगा, अब जो c है वो बाद में आएगा। तो a माइनस बी को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 3x माइनस 3y प्लस c ये है, c है x प्लस y माइनस 2z। अब इसके ऊपर कोई टर्म नहीं है तो ज़ीरो लिखना चाहे लिख लें, अदरवाइज ना भी लिखें तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना तो ज़ीरो लिख लें, बेशक नहीं भी लिखनी तो ना भी लिखें। अब क्या है, अब क्योंकि प्लस हो रहे हैं तो अब आप साइन चेंज नहीं करेंगे, अब वैसे यहाँ पे ये साइन यही रहेंगे, प्लस 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 3 + 1 4x, साइन बड़े नंबर का, बड़े के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, साइन बड़े नंबर का, बड़े के साथ माइनस है, तो ये -2z ही आएगा क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, ऊपर जीरो या कोई टर्म नहीं है। अब यहाँ से देखें कि सब में जो है वो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे, इधर आएगा 2x माइनस वाई, 2 बाहर आ गया, यहाँ से भी 2 बाहर आ गया, तो -z, तो ये आपका आंसर होगा। बुक के एंड पे भी ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ आपको। तो इस तरह आज हमने एक्सरसाइज 8.2 के पहले 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे इस पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।